परमात्मा तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। इस भाव से हम कथा में बैठे। अब सती जी कथा में बैठी, पता नहीं कौन सा कारण रहा होगा, लेकिन एक सत्य है कि वो कथा सुन नहीं पाए। मूर्ख हृदय न चेत जाऊं गुरु मिलहि विरंच सम, भूरहि फलहि न वेद जदप सुधा दर्श। अगर अंतरिक्ष से, आकाश से कहीं ऊर्जा, ओज, परम सत्ता से कहीं अनुग्रह की भी वर्षा हो रही है, अगर आप तैयार नहीं हैं, आप सावधान नहीं हैं, आप उसके प्रति प्रेम में नहीं भरे हैं, ग्राह्यता नहीं आप में, तो कुछ आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। इसलिए शिव जैसा गुरु, स्वयं भगवान शिव अपने अर्धांगिनी के अज्ञान अंधकार को दूर नहीं कर पाए। शिव जैसा गुरु स्वयं भगवान, जब आंख खुली भगवान की, उन्होंने देखा कि मैया ने कथा श्रवण नहीं किया। इसलिए यह आवश्यक है कि हम जब तक 2 घंटे, 3 घंटे, 2.5 घंटे जब तक यहाँ बैठे, सावधान होकर बैठे। जीवन में बहुत कम ऐसे अवसर हाथ लगते हैं जब स्वास्थ्य भी अनुकूल हो, परिवेश में पवित्रता हो और मन में श्रद्धा हो। ऐसे अवसर बड़े कम मिलते हैं। सौभाग्य से ऐसा अवसर हाथ लगा है, इसलिए इसके लाभ को लेने का पूरा प्रयास करें। अंतःकरण को खुला रखते हुए भगवान की कथा में भागीदार हो। कथा में हम प्रवेश करें। कथा का नियम है कि सबसे पहले गणेश की आराधना की जाती है, गणेश का ध्यान किया जाता है। 2 लाइन में आइए हम गणेश जी का एक ध्यान करते। हरे हे गणेश बाबा, हे गणेश बाबा, अमंगल विसारिदा, बुद्धि ज्ञान भरिदा और विमल विचारिदा। हे गणेश बाबा, हे गणेश बाबा, अमंगल विसारिदा, बुद्धि ज्ञान भरिदा और विमल विचारिदा। हे गणेश बाबा, हे गणेश बाबा, अमंगल विसारिदा। हे गणेश बाबा, ज्ञान के निधान, बुद्धि विवेक के हो दाता, विवेक के हो दाता,
मधुपम व्यालोलगंधस्थलम रक्तादंत विदारिवारिंद्र सिंदूर शोभाकरम वंदे सारसुता श्रुतम गणपतिम सिद्धिप्रदम कादम। भक्त हितकारी हो, भक्त हितकारी प्रभु परस पास धारी, परस पास धारी, परस पास धारी, परस पास धारी, परस पास धारी। अंकुश और मोदक हाथ, अंकुश और मोदक हाथ, उसकी सवारी, उसकी सवारी, उसकी सवारी। कष्टहर पाप हरो, कष्टहर पाप हरो, मंगल उपहारता हे गणेश बाबा, हे गणेश बाबा मंगल विचारता, भक्त ज्ञान करता और विमान विचारता। हे गणेश बाबा, हे गणेश बाबा मंगल विचारता, भक्त ज्ञान विचारता। हे गणेश बाबा, हे गणेश बाबा, हे गणेश बाबा, हे गणेश बाबा। बोले विघ्न विनाशक गणेश भगवान की जय। शास्त्र का नियम है कि जिस कुछ भी हम करें पहले गणेश का ध्यान करें, इसके बाद जिसकी कृपा, जिसके अनुग्रह से मन की मूढ़ता, बुद्धि के भ्रम, चित्त की चंचलता, इंद्रियों में जो कुछ वैसा है जिससे हम विकल, व्याकुल, उद्दंड, असभ्य, उन्मादी बनते हैं, इंद्रियों में जो कुछ ऐसा है जिससे हम समाज के लिए गलत मार्ग पकड़ते हैं, उसे शांत करने में जो समर्थ है, ऐसे सद्गुरु को प्रणाम करते हुए, उन्हीं में सभी देवताओं का दर्शन करते हुए, चारों धामों का, सप्त तीर्थों का, सप्तपुरियों का, 12 ज्योतिर्लिंग का, 68 तीर्थों का, सबका गुरु में ही ध्यान करते हुए आइए हम कथा के कपाट खोलते हैं। समय अभाव है, बस जल्दी से हम लोग, समय भी 6:15 हो रहे हैं, अभी आधे घंटे में हम विश्राम करेंगे। तो आइए नर नारायण पर्वत के मध्य में बद्री विशालापुरी में, जहां सनकादि घाट है, अलकनंदा के तट पर, जहां ऋषियों ने तप किया, ऐसे जगह पर बद्री मतलब पैर के झुरमुट में जिनका आश्रम है, ऐसे भगवान बद्री नारायण के पास अलकनंदा के तट पर सरस्वती का ध्यान करते हुए भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत कथा को कलेवर प्रदान किया। पहला श्लोक लिखा भुर्ज पत्र पर, उनका ध्यान करते हुए कौन सा लिखा पहला श्लोक? वेदव्यास जी लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय निवासाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वेदव्यास जी पहला श्लोक लिखते हैं भुर्जपत्र में, कहते हैं कि भगवान का स्वरूप हर, अगर हम वेदांत की दृष्टि से देखें तो संसार के सब तत्व, सारी सृष्टि एक तत्व से बनी। अगर हम विचार करें तो हर चीज का कोई न कोई एक बीज होता है, एक बीज से ही विशाल वृक्ष बनता है, एक बीज में ही जड़ है, तना है, पत्ते हैं, फल फूल मंजरी है, एक बीज में ही यह विशाल विकट भरा पड़ा हुआ। जैसे एक सूखा काठ, चाहे आप उसकी समिधा बना लें या उधर की आग को शांत करने के लिए ईंधन बना लें, लेकिन एक वृक्ष जिससे पैदा होता है वह बीज होता है। वैसे ही
इस कथा का भी एक बीज है, और वो बीज श्रीमद् भागवत कथा का बीज, जिसमें संपूर्ण भागवत की कथा पिरोई है, इस श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में ही भरा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पूरे 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, इसी एक श्लोक की व्याख्या। यह भगवान की कथा श्रीमद् भागवत का बीज है। पहला ध्यान दीजिए, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के रूप का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत प्रारंभ होता है, पहला शब्द जो है वह सत्य है। सत्य किसे कहते हैं? मीमांसक कहते हैं नित्य विद्यमान सत्ता जो है वही सत्य है। गीता कहती है नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः। जो होता है, जिसका अस्तित्व है, जो तीनों कालों में एक रस होता है, जिसमें घटने बढ़ने की संभावना नहीं होती, जो हमेशा एक भाव रहता है, जिसमें कोई विकार नहीं आता, जिसका रूप नहीं बदलता, जिसमें घटने बढ़ने की संभावना नहीं होती, उसे सत्य कहते हैं। बड़ी सीधी सी बात, हम कथा को बड़े सहज ढंग से प्रारंभ करते हैं। हम जिस जगत में रहते हैं वह जगत दो ही चीज है इसकी, नाम और रूप। इस संसार को कैसे पहचाने? नाम से या रूप से। बालक छोटा है कहते हैं शिशु है, थोड़ा सा बड़ा हुआ किशोर है, युवा है, प्रौढ़ है, वृद्ध है। व्यक्ति वही है, लेकिन समय समय पर उसका नाम बदल जाता है। भैया, आंखों से जो आंसू गिरता है वह पानी ही होता है, लेकिन कहते हैं आंसू है। गर्मी में आप कहीं से थक कर खेत से नौकरी से घूम टहल कर आते हैं, कपड़े पानी से लथपथ हो जाते हैं, पानी ही होता है। हम कहते हैं पसीना है। जाड़े के दिनों में, रात में पूरे दुर्वांकुरों पर, छोटे छोटे वृक्षों पर पानी की बूंदें झिलमिल सितारों जैसी सूर्य का प्रकाश पड़ता, सतरंगी काया बन जाती है, पानी ही होता है। हम कहते हैं ओस है। धुंध, जाड़े बरसात के बाद जैसे जाड़ा शुरू होता है, सुबह निकलिए, रास्ता दिखता नहीं, सामने खड़ा हुआ व्यक्ति आंखों से ओझल होता है, पूरे प्रकृति में सफेद चादर से बिछ जाती है, पानी ही होता है। हम कहते हैं कोहरा है, धुंध है। अनेक रूप रूपाया विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। ऐसे ही जो संसार दिख रहा है सब परमात्मा का ही रूप है। हम कहते चाहे जो नाम ले लें, सब परमात्मा ही। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का भी कोई रूप है। कौन सा रूप है? भगवान सत्य घन है। अगर सत्य कहीं दिखता है, संसार में सत्य नहीं है, जो भासता है, जो मालूम होता है, जो अनुभव प्रतीत होता है, इसलिए कि उसमें सत्य का वास है, उसमें परमात्मा का निवास है। दूसरा, भगवान का रूप चेतन है, जो चेतना है, जिससे हम देखते हैं, भास है, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, वह भगवान की चेतना जब तक हमारे शरीर में है हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं। जिस दिन वह चेतना निकल जाएगी, सारा शरीर वैसे का वैसा सुई की नोक के बराबर कमी नहीं होगी, लेकिन आप सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। यह चेतना किसका रूप है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो सत्य जो दिखता है वह भी परमात्मा का कारण है, चेतना जो हमारे में है वह भी परमात्मा का कारण है। और आनंद, सच्चित आनंद, तीन चीज से मिलकर परमात्मा बना। आनंद किसे कहते हैं? जो बिना कारण होता है। सुख के लिए कारण चाहिए, सुख कारण पर आधारित होता है। सुखी होने के लिए कुछ चाहिए, क्यों? क्योंकि दुखी होने के लिए कुछ चाहिए। सुख का उल्टा दुख है। और ध्यान रखिए महानुभाव, वही चीज आपको सुखी कर सकती है जो आज नहीं कल दुख भी दे सकती है। जहां भी आप सुख खोजते हो वही आपके दुख का कारण बनता है। इसलिए परमात्मा सुख नहीं है, परमात्मा आनंद है।
आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। दिन का उल्टा रात, सुख का उल्टा दिन, बच्चा का उल्टा वृद्ध, संसार का सब चीज का उल्टा है, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं है। परमात्मा सत्य है, चित्त है, आनंद है, सच्चिदानंद रूपाय, यह भगवान का रूप है। और ये भी ध्यान रखिए, जब तक कोई रूप नहीं आता उसका नाम नहीं दिया जाएगा। नाम उसी का दे सकते हैं जिसका रूप हो। इसलिए कोई कहते हैं कि भगवान नहीं है, वह निराकार है। भगवान को निराकार कौन मानता है? जो एक नंबर का बुद्धू है। भगवान का रूप भी है। कैसा रूप है? सच्चिदानंद। अब भगवान का रूप आ गया तो भगवान करता क्या है? प्रथम श्लोक बताता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वह जो सच्चिद आनंद रूपी भगवान है, जो विश्व दिखाई दे रहा है, इसका उत्पत्ति संसार में क्या है? कोई चीज पहले जन्म लेती है, कुछ उत्पन्न होता है, धीरे धीरे उसमें विकास होता है। जब विकास चरम पर पहुंच जाता है तो उसमें धीरे धीरे ह्रास होना प्रारंभ होता है, और जब ह्रास अंत में पहुंचता है तो अंत हो जाता है। इस संसार में चार चीज है, जन्म, विकास, ह्रास, अंत। ये चार चीज है संसार में। कोई पांचवी चीज भी है? हाँ है। अंत जिसमें समाहित हो जाता है वह अनंत है, और उसी अनंत की व्याख्या पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब भगवान ने संसार की रचना कर दी। किसी ने कहा भगवान जो आनंद का रूप है, जो एक रस है, जिसमें विकार नहीं आता, जो घटता बढ़ता नहीं, उसने ऐसे जगत की रचना की जिसमें दुख भरा है, जिसमें दुख ही दुख है। तो भगवान जो आनंद का रूप है, वह दुख की चीजें क्यों बनाया? कहते इसलिए बनाया कि उसकी लीला है। क्यों? क्योंकि अगर दुख नहीं होता तो सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुख में सुमिरन करे, दुख का है तो तापत्रय विनाशाय। यह जो संसार का तीनों ताप है, कौन सा? आदिदैवी, आदिभौतिक, संसारी। आदि, व्याधि, उपाधि। संसार में तीन दुख है भैया। पहला जिसे उपाधि कहते हैं, वस्तु के अभाव को उपाधि कहते हैं, तो ये पहला दुख हुआ। व्याधि, नाना प्रकार की बीमारियां, ये संसार का दूसरा दुख। और व्याधि भी दो प्रकार की होती है। एक व्याधि होती है जो स्वयं अर्जित की जाती है। हमने अपना आहार विहार बिगाड़ा, हमने अपना संयम खोया, हमने अपने काम क्रोध मद लोभ में अपने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया। इसके कारण जो व्याधियां उत्पन्न होंगी, 2 रोटी से काम चल सकता है, 10 रोटी ठूस लिया तो जो बीमारी पैदा हो जाएगी वह हमारी अर्जित व्याधि है, उसे हमने पैदा किया। तो अपने काम क्रोध लोभ को बढ़ा करके लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया। न खाने की चीज जो हमारा शरीर नहीं मानता उसको हमने ग्रहण किया। इसके कारण जो बीमारी आई वह स्वयं अर्जित व्याधि। एक दूसरा जो प्रारब्ध के बाद की व्याधि है। अच्छा, आप जो बीमारी अपने से पैदा कर सकते हैं उसी बीमारी की इलाज डॉक्टर कर सकता है। जो प्रारब्ध के बस जो बीमारी आती है, संसार का कोई डॉक्टर, संसार की कोई दवा उसको दूर नहीं कर सकती परमात्मा के नाम के सिवा। जहाँ सुनाम भवेश हर विभोर त्रयसूल, अशोक पाल मोहितो परे सदा रहियन। तो संसार की जो आदि व्याधि उपाधि सबको दूर करने का समर्थ भगवान के नाम है। नाम है, कलयुग में नाम के सिवा कुछ भी नहीं। इसलिए आधि हो गई, व्याधि हो गई। आधि क्या है? किसी वस्तु को होने का दुख, इसे शास्त्र आधि कहते। बेटा है, बेटा तो है
बाप का कहना नहीं, बेटा है जो पिता ने जीवन भर जो आदर्श बनाया, समाज में अपने परिवार कुल परंपरा का जो विकास किया, वह बेटा दारू पीकर चौराहे पर लौटे, वह बेटा वेश्यावृत्ति करे, जुआ खेले, तो इसके कारण बाप को जो दुख होता है उसे आधी कहते हैं। पत्नी तो है, पति से जलता नहीं है, पति तो है, पत्नी से मन का मेल नहीं है, तो इसके कारण जो दुख होता है वह आधी कहलाता है। वस्तु है, ब्रांडेड नहीं है, चप्पल तो है लेकिन लिबर्टी का नहीं है, कपड़े तो हैं फलाने कंपनी का नहीं है, भूमि तो है विस्तार नहीं है, गाड़ी तो है फॉर्च्यूनर नहीं है, मोटरसाइकिल तो है बुलेट नहीं है। ये जो दुख है इसे आधी कहते। आधी माने वस्तु के होने का दुख। सम्मान तो मिल गया, अब सम्मान के कारण चैन से नींद नहीं है, पैसे तो आ गए, अब पैसे के कारण लोग लेने वाले प्रतिनाया करते हैं, ये जो दुख है इसे आधी कहते हैं। तो आधी व्याधि उपाधि तीन प्रकार के दुख दूर कैसे होता है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तीन प्रकार का ताप, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भगवान श्री कृष्ण तीनों प्रकार के तापों को दूर करते हैं, भगवान का नाम और सतगुरु की कृपा। तापत्रय, श्री कृष्ण कौन है? कहते हैं श्री कृष्ण कौन है? जिसके लिए प्रणाम लिखते हैं वेदव्यास जी, श्री कृष्णाय वयं नमः। कोई कहता है कंस के काल है, कोई कहता है यशोदा के लाल है, कोई कहता सुदामा की संपत्ति, तुमजा के सौंदर्य, सखों के सेवक, नामदेव के बिठला, सावरिया सेठ हैं, नानक के नूर हैं, रूप नारायण हैं। कोई सावरिया सेठ कहे, कोई द्वारिकाधीश कहे, वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन दिखता तब है जब आंख से पर्दा हट जाता है। विमूढ़ानां पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषु, जब ज्ञान के कारण अंधकार हमारे पर्दे पर से, नेत्र पर से जब दूर हो जाता है तो वह दिखाई देने लगता है जो कण कण में व्याप्त है। बंधुओं, भागवत पुराण की कथा, एक श्लोक की व्याख्या एक दिन करें तो छोटी है, तो इतनी बड़ी कथा को हम 7 दिन में कैसे पूरा कर सकते हैं? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा अनंत है, भगवान अनंत है। अगर हजारों जन्म लेकर के हजारों मुख से कथा का वर्णन करें तो जीवन बीत जाएगा, कथा समाप्त नहीं होगा। इसलिए आइए बहुत जल्दी 10 मिनट में कथा को आज का विश्राम करते हैं, समय अभाव है। नैमिषेषुतमाशीरमभिवाद्यं महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशल शौन को ब्रवीत। 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हैं। सूत जी पहुंचते, रोमहर्षण के पुत्र है सूत जी। सूत जी परम विद्वान, सारे शास्त्र, सारे पुराण, मीमांसा, सारे ग्रंथ उनको कंठस्थ हैं। क्यों? क्योंकि गुरुओं की कृपा है। ऐसे सूत जी आए, 88,000 ऋषि खड़े होकर के सूत जी का स्वागत किया। सूत जी कैसे हैं? कहते हैं सूत जी में एक गुण है, वो महामती हैं। महामती, हमारी मति छोटी है। बड़ा कौन होता है? जिसका मन बड़ा हो। वह व्यक्ति छोटा होता है जिसका सोच छोटा हो। अच्छा, संसार में अगर किसी को कहें कि वह बहुत बड़ा है, कौन? जिसके साथ हम बैठ जाएं और हम अपने को बड़ा महसूस करें, वह व्यक्ति बड़ा है। और जिस व्यक्ति के पास बैठ करके हम छोटा अपने को महसूस करें, वह व्यक्ति छोटा। जिसके पास बैठ जाए और हमारी महत्ता बढ़ जाए, वही व्यक्ति बड़ा है। तो सूत जी को देखकर सारे ऋषि खड़े हो गए। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, बड़ा सौभाग्य आप पधारे। भगवान अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ श्रुताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे भगवान, हे सूत जी, बड़ा अहोभाग्य
अज्ञान ध्वांत विध्वंस। हे प्रभु, हम अज्ञान रूपी अंधकार में भरे पड़े हैं। जन्मों जन्मों का अंधकार हमारे हृदय में व्याप्त है। एक सूर्य की किरण निकलती है, भयंकर रात्रि भाग खड़ा होता है, लेकिन करोड़ों सूर्य अगर एक साथ उदय हो जाएं तो अंदर के अंधकार को दूर नहीं कर सकते। अंदर का जो अंधकार है क्या है? हमारे अंदर अज्ञान भरा है, और अज्ञान ही दुख का कारण है। अज्ञान के कारण हम नाना प्रकार के दुख को इकट्ठा कर लेते हैं। अगर हमारे दुख का कारण कोई पूछे तो पड़ोसी नहीं मिलेंगे। हमारे दुख का कारण हमारा अज्ञान, हमारा द्वेष, हमारा दूसरे से ईर्ष्या, हमारा अधिक चाहने की इच्छा, हमारी अपेक्षा, यही दुख का कारण है। तो हे भगवान, हमारे अंदर हृदय में अनेकानेक जन्मों के अज्ञान अंधकार भरा है। आपकी वाणी में करोड़ों सूर्य के समान आभा है। अपनी वाणी के माध्यम से, मेरे कानों के माध्यम से हृदय में वह तत्व रख दीजिए। भगवान की कथा का वह अमृत हृदय में डाल दीजिए कि सारे हमारे अज्ञान जैसे बारूद फूटता है तो पहाड़ के एक एक चट्टान तिनके हो जाते, वैसे अज्ञान के बड़े बड़े जो चट्टान हमारे हृदय में हैं, आपके ज्ञान रूपी वाणी से उसे आप ध्वस्त करिए। हे प्रभु, कृपा करके बताइए कि भक्ति ज्ञान विरागात्म विवेको वर्धते महान माया मोह नैराश्य वैष्णवै क्रियते कथम। भगवान, हम देखते हैं कि बचपन से लेकर एक गृहस्थ 70 साल 80 साल जब तक घाट पर नहीं चला जाता, सुख की अभिलाषा में नाना कर्म करता रहता है। कल खुशी हो जाऊंगा, कल खुशी हो जाऊंगा, कल की व्यवस्था में काल की गाल में चला जाता है, सुख प्राप्त नहीं करता। लेकिन वही संत, महात्मा, ज्ञानी, ऋषि, महर्षि जैसे जैसे वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, उनमें त्याग, शीलता, बर्दाश्त करने की क्षमता, क्षमा, तितिक्षा, आर्जव, ये सब बढ़ता जाता है। भक्ति ज्ञान विराग्याप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह नैराश्य वैष्णवै क्रियते कथम। ये संत महात्मा इस माया से पीछा कैसे छुड़ाते? हम तो इच्छा करते करते, प्राण करते करते काल की गाल में चले जाते हैं, लेकिन हम सुखी हो नहीं पाते। आप कृपा करके बताइए कि कैसे इस जीव का कैसे उद्धार होगा। श्रेय साम्य भवे श्रेय पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति कम तस्य। हे भगवान, जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति करा दे, आप वह कथा सुनाइए प्रभु। और कथा तो बड़ी विस्तार से, हरि कथा अनंता, तो समय नहीं है, 7 दिन का समय है, इसलिए कृपा करके कथा सारम, केवल कथा का सार सुना दो। एक सूप की तरह, एक थी कौन सा, एक था कुंभकर्ण, जो जिसका कान कैसा था, कुंभे की तरह, घड़े की तरह। तो घड़ा क्या करता है, उसमें जो भी आता है रख लेता है, अच्छा आए उसको रख लिया, बुरा आए उसको रख लिया। तो ऐसा कुंभकर्ण नहीं चाहिए। सार को गहिरे थोथा दे, जैसे गणेश भगवान का कान है सूप की तरह, आंख से कान से मिलाते रहते हैं गणेश भगवान। जो सुन रहे हो वह भी गलत हो सकता है, जो देख रहे हो वह भी गलत हो सकता है। तो देखने में और सुनने में तालमेल बिठाइए विवेक से, तब संसार में आप सफल हो सकते हो। केवल देखने पर निर्भर रहे, फेल हो जाओगे, सुनने पर चले गिर जाओगे। इसलिए भगवान उस कथा को सुनाए, श्रेयसा यद भवे श्रेय, जो कल्याणों का कल्याण कर दे। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे भगवान, एक चिंतामणि होती है
कि आपके पास आ जाए तो जो कुछ भी चाहो संसार की प्रत्येक वस्तु चिंतन करने मात्र से प्राप्त करा देती है। एक कल्प वृक्ष होता है कि संसार की तो बात छोड़ो, स्वर्गीय वस्तु को भी, चिंतामणि के स्वर्गीय वस्तु भी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर कल्पना करने मात्र से स्वर्ग की संपत्ति भी प्राप्त करा दे। लेकिन कल्प वृक्ष और चिंतामणि में वह सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की भक्ति प्राप्त करे, भगवान के धाम को प्राप्त करा दे, भगवान को प्राप्त करा दे। यह प्राप्ति तो तभी संभव है कब, जब चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीत्वा वैकुंठम योगी दुर्लभम। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अगर सतगुरु चाहे तो अपने कृपा से ही जीव को, शिष्य को वैकुंठ की प्राप्ति करा सकती है। इसलिए हे भगवान, आप कृपा करके आप मेरे दुख को काल मुखग्रास त्रास निर्वांस हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। हे भगवान, सूची कहते ऋषियों, जैसे अजगर अपने किसी शिकार को पकड़ता है, सांप पकड़ता है तो तुरंत नहीं खा जाता, उसको सहने सहने करके निगल जाता है, पूरे शरीर को न काटता है न छाटता है, पकड़ेगा और निगल लिया। उसी प्रकार काल इस संसार को धीरे 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 सारे संसार को निगल जाएगा। इसलिए यह संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का है। अच्छा, आपने कभी विचार किया कि जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता क्यों रोता? मां के अंदर में था, खून में मांस में लटपट अनेकानेक कीड़े काट रहे हैं, मांस में रुधिर में सना हुआ, अंधकार में पड़ा हुआ है, बाहर निकला, प्रकाश में आया, जीवों का, छोटे छोटे जीवाणुओं कीटाणुओं का काटना बंद हुआ, बंधा था गट्ठर में, स्वतंत्र हो गया। उसे हंसना चाहिए, है कि नहीं? कोई व्यक्ति दुख से अगर सुख में आया, हंसना चाहिए, लेकिन बच्चा जन्म लेता है तो रोता। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, बच्चा जन्म लेने के बाद रोता इसलिए है कि जैसे ही पृथ्वी पर गिरता है काल उसके मस्तक को चूम लेता। जैसे ही पृथ्वी पर गिरा, सबसे पहले काल रूपी सर्प ने उसके मस्तक को चूम लिया और बोला, तू कोई भी है, तू राष्ट्रपति बन जा, अरबपति बन जा, जो भी बनना हो बन जा, लेकिन तू मेरा शिकार है। आज नहीं कल मैं तुम्हें अपना शिकार बनाऊंगा। तो मृत्यु का भय पहले दिन ही जो बालक के मन में जाता है, अंतिम समय तक वो दूर नहीं होता। तो काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतुवे श्रीमद्भागवती वार्ता कलंकीरेण भास। कहते हैं ये संसार के जो मृत्यु का भय है, इसको दुख से दूर करने का एक ही रास्ता है। कौन सा? अरे मन सीताराम सीताराम भज रे, तेरे संकट जानेंगे तेरे। सीताराम सीताराम भज रे, तेरे संकट जानेंगे तेरे। अरे राधे श्याम राधे श्याम लट रे, तेरे संकट जानेंगे कबीरे। राधे श्याम राधे श्याम भज रे।
धरो द्वारिका की शरण में। अब जाए न कष्ट सहारे, अब जाए न कष्ट सहारे, ओ द्रौपदी ने ये वचन कहाए, द्रौपदी ने ये वचन कहाए। तुम्हें वस्त्र प्रभु शासन का बल गया घटरे, तेरे संकट जाए कटरे, दुशासन का बल गया घटरे, तेरे संकट जाएंगे घटरे। ओ मन राधे श्याम कटरे, तेरे संकट जाएंगे कटरे। सीताराम सीताराम घटरे, तेरे संकट जाएंगे घटरे। तेरे संकट जाएंगे घटरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भगवान के नाम के सिवा ए तस्मात् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। ये भागवत का श्रवण साधारण नहीं है। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य प्रसूत होते हैं, पूर्वज जब प्रसन्न होकर के आशीष देते हैं, भगवान अत्यंत कृपा करते हैं और हमारे कई जन्मों की साधना जब फलीभूत होती है, तब भागवत जी को श्रवण करने का अवसर आता है। शुद्ध जी कहते हैं, ऋषियों, जिस समय शुक्रदेव जी परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, परीक्षित को 7 दिन के अंदर ही मृत्यु का श्राप मिला कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा और तू मर जाएगा परीक्षित। जब शमी ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया और शुक्रदेव जी परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं, उसी समय स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेकर आए। बोले, हे शुक्रदेव जी, महाराज परीक्षित को डर है कि आज के 7वें दिन तक्षक काटेगा, इनका शरीर छूट जाएगा, तो मैं वचन देता हूँ, मेरे पास अमृत का कलश है, ये कलश का अमृत एक बूंद ही अगर परीक्षित को पिला दे तो एक नहीं 1000 तक्षक काटे फिर भी इनकी शरीर छूटेगी। लेकिन हे शुक्रदेव जी, आप ये कलश भरकर अमृत लीजिए, परीक्षित को दे दीजिए, लेकिन कथा हमें सुना दीजिए। शुक्रदेव जी मुस्कुराए और कहते हैं, अरे देवताओं, तुम इतने स्वार्थी हो? अरे कहीं हीरे को लेकर शीशे से बदल सकते हो क्या? शीशे की क्या औकात, हीरा तो हीरा है, तो ये स्वर्ग का तुच्छ अमृत और कहा भगवान का कथा अमृत, इसकी तुलना होती? तुम तो एकदम स्वार्थी हो, तुम्हारा विवेक खत्म हो गया, तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई, विनिमय का तुम प्रकार नहीं जानते, समान वस्तु से समान वस्तु बदली जाती है, कहाँ कांच कहाँ बड़ी। इसलिए अभक्तांश विज्ञाय न ददौ कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। यह भगवान की कथा देवताओं को दुर्लभ है, जो हम आप बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। जिस समय परीक्षित का शरीर छूटा, वो सीधे वैकुंठ जा रहे, रास्ते में जय जयकार हो रहा है, फूलों की वर्षा हो रही है। आवाज ब्रह्मा जी के कान में पड़ी, अपने अनुचरों से पूछा, किसकी जय जयकार हो रही है, कौन आ रहा है, यह कोलाहल कैसा? लोगों ने बताया कि परीक्षित वैकुंठ जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, वैकुंठ अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, वैकुंठ तो बड़ा दुर्लभ है, साधारण भजन से मिल नहीं सकता। ये परीक्षित ने कौन सा तप किया, कौन सा व्रत किया, कौन सा उपवास नियम और कौन सा यज्ञ किया? लोगों ने कहा, कुछ नहीं किया, केवल 7 दिन तक भगवान की कथा सुनी। ब्रह्मा जी तो घबराए,
कि जो वैकुंठ की प्राप्ति, जो वैकुंठ के भगवान आदिश्वर जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। जो जन्म जन्म ऋषि महात्मा महर्षि जन्म जन्म तपस्या करते हैं और जिस वैकुंठ के मालिक का नाम भी नहीं आता मुख पर, 7 दिन की कथा सुना और वैकुंठ का रस मिल गया, संभव नहीं। तो मुक्त होने का, वैकुंठ में जाने के जितने साधन बताए गए, तीर्थ, जप, तप, उपवास, नाना प्रकार के सारे साधनों को ब्रह्मा जी ने इकट्ठा किया और एक पलड़े पर सत्यलोक में तराजू बनाकर एक पलड़े पर रख दिया और एक पलड़े पर 7 दिन तक के भागवत की कथा का पुण्य रखा। और जैसे ही भागवत का पुण्य रखा, सारे साधन तुरंत ऊपर हो गए और भागवत की कथा का फल अर्जन हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। उसी समय सारे ऋषि महात्मा देवर्षि देवता यह सबने निर्धारित कर दिया कि यह भागवत में ही वह सामर्थ्य है कि 7 दिन में जीव को मुक्ति प्रदान कर दे। शुक्रदेव जी, सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से कि अरे ऋषियों, यह 7 दिन की कथा जो भागवत कथा है, नारद जी ने ब्रह्मा जी के मुख से सुनी थी, लेकिन जो 7 दिन की कथा है यह तो देवर्षि नारद को शनकादि ने सुनाई थी। पूछा ऋषियों ने, पूछा शौनक जी ने कि हे भगवान, नारद तो कहीं 2 घड़ी से अधिक टिकते नहीं है, तो 7 दिन तक कथा कैसे सुन लिया? और सनकादि भी हर समय विचरण करते हैं। ये मेरे दिमाग में गले उतर नहीं रही है कि नारद जी और ये आपके शनकादि 7 दिन तक कैसे बैठे रह गए, कृपा करके बताइए। तो सूत जी कहते हैं एकदा ही विशाल आया। कथा तो बड़ा विस्तार से है, कितना भी कम करूं फिर भी कर नहीं पा रहा हूं, फिर भी जितना संभव है मैं इसे संक्षेप कर रहा हूं। कहते हैं सूत जी कि एकदा ही विशालायाम चत्वारि ऋषियो मला सत्संगार्थम समायाता तदृशु तत्र नारद। हे ऋषियों, एक दिन सनकादि ऋषि दद्री विशालापुरी में भगवान बद्री नारायण के यहाँ अलकनंदा के तट पर नरनारायण पर्वत के मध्य में सत्संग के लिए आए। और जब वहां आए सनकादि चारों भाई, जैसे ही बैठ करके भगवान का नाम स्मरण करना चाहा, नारद जी आते दिखाई दिए। और वो नारद जो हर समय प्रसन्न रहता हो, दूसरे के दुख को भी क्षण मात्र में जो दूर कर देता हो, ऐसा नारद जब आया तो मन मलिन तन शोक बहुता, मन में बहुत व्याकुलता है, एकदम व्याकुल है नारद जी। और जैसे ही नारद को देखा, शनकादि ने कहा, अरे नारद, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुत चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते पुत्र कुताश्च गमनम तव। हे नारद, संसार का व्यक्ति उदास होता है, भाई भाई में बंटवारा होता है, उदास होता है, पति पत्नी में झंझट होता है, बेटा को संसार में उदासी का कारण तो है। क्यों? क्योंकि मन चाहता है ये कर ले, ये कर ले, अपने मन की बातें करना चाहता है और संसार में मन की बातें नहीं होती तो बात बात में उदासी होती है। लेकिन नारद, तुम्हारे पास झोपड़ी भी नहीं, तुम्हारे पास कोई एक शिष्य भी नहीं, तू कभी दुखी नहीं रहता, आज दुखी क्यों? नारद जी ने कहा, भगवान क्या बताएं, बड़ी कथा हमारी बड़ी दुर्लभ है। मैं पृथ्वी पर गया, एक बार सुना कि हम तो पृथ्वी याता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं पृथ्वी पर एक बार गया। क्यों गया? कि हमने सुना कि पृथ्वी जैसा कोई सृष्टि में जगह नहीं। क्यों? क्योंकि बरनाधर्म चारु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने नाही, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना और नहीं को अबुद्धि न लक्षण हीना।
दीना, अल्प मृत्यु नहीं कवनि पीरा, सब सुंदर सब बिरजे शरीरा। ऐसा सुन करके इस संसार में, इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे संत हैं जो चुल्लू में भर करके समुद्र को पी गए। ऐसे ऐसे गृहस्थ हैं कि स्वप्न में ध्यान दे दिया। स्वप्न में दिए गए ध्यान दान को पूरा करने के लिए हरिश्चंद्र काशी में अपने पत्नी को, अपने बेटे को बेच दिया, डोम के हाथ जाकर नौकरी किया। ऐसे ऐसे धर्मात्मा राजा, शिवी जैसा राजा एक कबूतर शरण में आया तो अंग के मांस को काट काट कर दे दिया। ऐसे पृथ्वी को सुन करके अहम तु पृथ्वी ज्ञाता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, सुना था तो मैं पृथ्वी पर आया तो पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी था, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिस्त्रिथेषु भ्रमण इतस्तव। मैं आया तो लेकिन कहीं हमने ये चीज देखा नहीं। अब यहाँ क्या देखा, यहाँ तो देखा, मैं कहाँ नहीं गया। त्रेता का प्रमुख तीर्थ क्षेत्र पुष्कर है, वहां गया। तीर्थों का राजा प्रयाग, मैं वहां भी गया। शिव के त्रिशूल पर बसी हुई काशी, मैं वहां भी गया। हर तीर्थ में बिछड़ा लेकिन मन को शांति नहीं मिली। क्यों कि परम धर्म नहीं आश्रमचारी, जो कर दंभ सुबड़ाचारी, बीज सुत बेचक धूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन, मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, और पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ तंभ करी जोई, और ता कहूँ संत कहीं सब कोई, निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, और कल युग सोई ज्ञानी सो विरागी। कलयुग में सारे धर्म की मर्यादा खत्म, कुछ भी बचा नहीं। इस प्रकार मैं पृथ्वी को देखा, जिस पृथ्वी को देखने के लिए मैं स्वर्ग छोड़कर आया, उस पृथ्वी की दशा क्या है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषणम। यहाँ सत्य नहीं, तप नहीं, सब दिखावटी रह गया। मैं सबसे पहले सोचा कि जाकर संतों के महात्माओं के पास गया कि चल करके थोड़ा सत्संग करूं, तो वहां जाकर क्या देखा कि बहुताम सवहां रही धाम जती। सारे संत महात्मा केवल ईंटा पत्थर चुनाने में लगे। मेरी आश्रम, मेरा आश्रम उस आश्रम से नीचा न रह जाए। भीख मांगो, जो भी करो, आश्रम बनाओ। तो बहुताम सवहां रही धाम जती, अभिसया हरिलीन न रही बिरती, तपसी धनवंती दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। जिस गृहस्थ के पास धन होना चाहिए, क्यों कि गृहस्थ से ही संसार भी चलता है, लोक भी चलता है, परलोक भी चलता है। लेकिन गृहस्थ दरिद्र हो गए हैं, तपसी धनवंत हो गए हैं। और ऐसा सोचकर जब हम गए तो क्या देखा, संतों महात्माओं के आश्रमों में गया, क्या देखा, न योगी नैव सिद्धो न ज्ञानी सत्रियो नरः, कलिदावा नलीनाद्य साधनम भस्मताम गता। कोई योगी नहीं, कोई तपस्वी नहीं, सब ढोंग करके बैठे। शास्त्र कह रहा है, हम नहीं करते। तो यह देखकर मैं फिर क्या किया, मैंने देख लिया कि संतों महात्माओं के पास कुछ मिलने वाला हरहि शिष्य धन अशोक न रही, असो गुरु घोर नरक महु परई। आप गए अर तीनहु मुखालई, कल युग सोई गुणवंत बखानई। जो स्वयं गलत मार्ग पर जाता है, दूसरे को भी गलत मार्ग पर ले जाता है, उसी की पूजा हो रही है। इसलिए मैं बहुत खिन्न हुआ और खिन्न होकर के मैं फिर क्या किया, हे महाराज, मैं गृहस्थों के पास चला गया। और जब गृहस्थों के पास गया तब मैं क्या बताऊं,
तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक। घर घर में स्त्रियों का राज्य हो गया। पूरा गृहस्थी जो पहले हमारी सनातन व्यवस्था में माताएं संसार से, इन माताओं को धर्मपति कहीं नहीं है, धर्मपत्नी कहा जाता। अब धर्मपत्नी नहीं रह गई, अब वाइफ हो गई। कौन हो गया? वाइफ। वाइफ 4 अक्षर से मिलके बना, WIFE। W फॉर विदाउट, I फॉर इनफॉर्मेशन, WIF माने फाइट, E माने एवरी टाइम। जो बिना कारण का हर समय लड़ती रहती है उसे वाइफ कहते हैं। जैसे रसोई घर से किचन हो, जैसे रसोई रस निकलता था, बहुत बढ़िया सदानंद जी, पहले रसोई था, अब किचन हो गया। किचन माने जो कीच निकाल कर रख दे, और रसोई माने जहां से रस बरसे। अब कीच निकल जाता है, पता नहीं कौन, इज्जा पिज्जा बागर ढकोसले, पता नहीं क्या। अब किचन हो गया भैया, पहले रसोई थी। तो कहते हैं मैं गृहस्थों के पास गया तो वहां क्या देखा, जो गृहस्थ अपना धर्म समझता था, प्रतिदिन भोजन बनाने के पहले एक मुट्ठा सिद्धा निकालता था। आए गए, पहले जो अतिथि देवो भाव, कोई आ जाए बिना उसको भोजन कराए भोजन नहीं। वो गृहस्थ तरुणी प्रभुता आगे है। भाई भाई में 36 का आंकड़ा, साले साहब सलाहकार बन गए। शाला बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा संबंध है। लेकिन अगर भाई भाई का जहां बात हो वहां कृपा करके, मैं भी किसी का साला हूं, सब किसी के साले हैं, लेकिन जहां बहन के यहाँ भाई भाई का झगड़ा हो तो साले साहब को दूर रहना चाहिए। संसार किसी से हो आप बढ़कर जाओ, लेकिन अगर वहां भाई भाई का हो सदा तो तरुणी प्रभुता आगे है, चाल को मुठीदायक। तो आज घर घर में स्त्रियों का राज्य, और भाई भाई का झगड़ा साल कराने के लिए साले साहब आ जाते हैं तो उसी दिन बंटवारा हो जाता है। तो गृहिणी का, गृहस्थों का यह स्थिति हो गई। तो हे शुद्ध जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि यह देख करके संतों का देख लिया, गृहस्थों का देख लिया, मन बड़ा उदास हुआ। तो मैंने सोचा कि संसार में अभी कुछ वर्ष, 5000 वर्ष भी नहीं, भगवान कृष्ण वृंदावन में गोकुल में थे, तो मैं वृंदावन चलूं, वहां निश्चित मन को शांति होगी। मैं पहुंच गया वृंदावन, और वहां जब गया, वहां जाकर मैंने क्या देखा, वहां जाते ही देखा कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टा। वहां जाकर मैंने बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। श्रूयतां तन्मुनीश्वर और एकादु तरुणी तत्र निशम्ना खिन्न मानसा। वहां जब मैं वृंदावन गया, यमुना नदी के किनारे, हमने क्या देखा कि एक युवती है, 16 साल की युवांगना, सुंदर वदन, अत्यंत वाली, उसके आंखों की अश्रु की धारा बंद नहीं हो रही है। क्यों? उसके जंघे पर 2 वृद्ध लेटे हुए। नारद जी ने कहा कि हमने सोचा कि उसके पिता होंगे तो 2 पिता तो हो नहीं सकते, इसलिए संत कौन है कि निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख देखी संत सुपुनीता। दूसरे का दुख देख करके अगर दुख को दूर करने का प्रयत्न नहीं किया तो वह संत नहीं है। तो नारद जी कहते हैं कि जब देखा कि वह कन्या रो रही है, तो संतों को कन्याओं के या स्त्रियों के सभा में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरे मन में करुणा आई, मैं वहां पहुंच गया। और जब मैं पहुंचा तो उस कन्या का मन जो दुखी था, म्लान था, दुख में था, मेरे पहुंचते ही शांत हो गया। संत दरस जिमि पातक तरई। तो संत पहुंचा तो उस कन्या का मन स्वस्थ हो गया। जहां व्याकुलता थी, जहां भय था, जहां दुख था, उसमें थोड़ा आनंद आ गया।
नारद जी ने देखा कि जो दुख था इसका दूर हो गया, मुझे रहना नहीं चाहिए। नारद जी जैसे ही पीछे लौटे, नारद जी का आंचल पकड़ लिया कन्या ने। उसने कहा, भो भो साधु, भो भो साधु, क्षणम तिष्ठा मचिंताम विनाशय दर्शनम। हे भगवान, आप कुछ देर यहाँ रुक जाइए, आपके दर्शन से ही मेरा मन स्वस्थ हो गया। दर्शनम तव लोकस्य सर्व पाप हरम पदम बहुधा तव वाक्येन। आप यहाँ पहुंचे, मेरा दुख दूर हो गया, आप जाओ नहीं। नारद जी ने कहा, तुम कौन हो बेटी? तुम्हारे चेहरे पर यह दुख कैसा? तुम्हारे कंधे पर दो वृद्ध कैसे? ये स्त्रियां कैसी? उसने कहा, अहम भक्ति ख्याता इमो मैं तनयो यत्मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन चर्चरो। उसने कहा, हे भगवान, हे नारद जी, मैं भक्ति हूँ। मेरे दोनों जो वृद्ध देख रहे हैं, ये मेरे पुत्र हैं। इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम वैराग्य है। सारे तीर्थ की नदियां, तीर्थ, ये तो हमारी सखियां हैं जो हमको पंखा झल रही हैं। लेकिन नारद जी ने कहा, फिर बेटी तुम रोती क्यों हो? बोले, अरे महाराज, कुछ तो सोचिए। मैं माँ युवती हूँ, 16 वर्ष की, बच्चे 70 वर्ष के, दोनों मरने की स्थिति में श्वास ले रहे। अब एक माँ के दो पुत्र दोनों मरने की स्थिति में हो, तो उससे आप दुख पूछते हो? अरे भगवान, कृपा करके आपने कृपा करके प्रहलाद को, कयाधु पुत्र प्रहलाद को 5 वर्ष की अवस्था में ही उसके दुख को दूर कर दिया। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलम ध्रुव पदमपियातो यदि कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम न पास्मि। हे ब्रह्मा जी के पुत्र, हे नारद जी, आपने ध्रुव और प्रहलाद को 5 वर्ष की अवस्था में ही कितना सुंदर उनकी मुक्ति, सारे दुख को दूर कर दिया। हे भगवान, जैसे आपने प्रहलाद और ध्रुव की भगति शिरोमणि हे प्रहलाद को भक्ति का शिरोमणि बना दिया, जिसने ध्रुव को अच्छे पद प्रदान कर दिया। ये मेरे बच्चे भी 5 साल के हैं भगवान, वृद्ध हैं, मरने की स्थिति में हैं। मैं तरुणी, बच्चे वृद्ध। भगवान, मैं जगह छोड़कर जाना चाहती हूँ, जा नहीं पा रही हूँ, मेरे बच्चों का दुख दूर करिए। नारद ने कहा, हे देवी, यह कलयुग का प्रभाव है। ये ज्ञान और वैराग्य भक्ति आप हो। वृंदावन में भक्ति जगह जगह वास करती है, इसके कण कण में भक्ति है। यह प्रेम की बात है। बंदगी मेरे बस की नहीं है। यहाँ पग पग में कहते हैं, हे देवी, यह वृंदावन है, यहाँ भक्ति एक एक कण में निवास करती है, इसलिए तुम्हारा सौदागर यहाँ बहुत है, तुम कीमती हो गई। यहाँ ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है। अरे यहाँ उद्धव का ज्ञान भी व्यर्थ चला गया, इसलिए इनका पूछने वाला कोई नहीं, इसलिए ये वृद्ध हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, इनका दुख दूर कैसे हो? बोले, कलयुग का प्रभाव है। नारद जी ने बहुत प्रयास किया, गीता का उपदेश दिया, वेद के मंत्र सुनाए, लेकिन भक्ति के दोनों पुत्र स्वस्थ नहीं हुए। नारद जी को बड़ी चिंता हुई। वेद सुना दिया, गीता का बार बार पाठ कर दिया, फिर भी इनका दुख दूर नहीं। व्याकुल हो गए, भगवान को याद किया, हे भगवान, मेरे संतत्व को, मेरे त्याग को, मेरे तपस्या को धिक्कार है कि जिन बच्चों का दुख दूर नहीं कर पा रहा हूं। आकाशवाणी हुई, हे नारद, प्रयास करो, उद्यम करो, सत्कर्म करो, इनका दुख दूर होगा और वो सत्कर्म तुम्हें संत महात्मा बताएंगे। लेकिन आकाशवाणी ने ये नहीं कहा कि संत मिलेंगे कहाँ। अब नारद जी बीड़ा बजाते, जिधर निकले जो भी साधु दिखाई दे, अरे महाराज जी रुको, कृपा करके बताओ ज्ञान वैराग्य कैसे स्वस्थ होंगे। वो बेचारा सोचे कि जब देवर्षि नारद
जो भगवान के साथ हमेशा बैठता हो, वो जब उनका दुख दूर नहीं किया तो मैं भिक्षा मांगने वाला, कहीं भूल कर नाम ले लिया तो ले लिया, नहीं दूसरे को ठगना कैसे है, मैं यही सोचता रहता हूँ। तो मैं इनका प्रश्न कैसे हल करूँ? जो जिससे भी पूछे नारद जी, कोई मुंह मोड़ कर चला जाए, कोई बोले इसका कोई इलाज नहीं, सब चलते ऐसे ही, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो नारद जी त्रिविशालपुरी बद्रिकाश्रम चले गए। वहां देखा जब सनकादिनी ने कहा नारद मुख म्लान क्यों है? उन्होंने कहा भगवान बड़ा सौभाग्य आप मिल गए, भक्ति के 2 पुत्र स्वस्थ कैसे होंगे? सनकादिनी ने कहा नारद प्रश्न तो बड़ा छोटा है, उन्हें भागवत का कथा श्रवण कराओ। नारद ने कहा धन्य है आप, अरे भागवत की कथा वेदों से ली गई, उसके श्लोक पुराणों से लिए गए, वेद का ज्ञान ही है। मैंने वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठ है मुहुर्मुहुर, हमने सब सुना दिया, कुछ नहीं हुआ, तो आपके भागवत से क्या होगा प्रभु? शनकादिनी ने कहा नारद आम का पेड़ देखे हो? बोले हाँ। बोले उसका आम का जड़, तना, पौधा, पत्ता, शाखा, मंजरी, ये सब आम ही होता है, लेकिन जो फल में जो मीठा, जो आनंद होता है वो उसका छाल खाओगे तो मिलेगा क्या? आम का पत्ता चबाओगे तो आम के कोपल का आनंद मिलेगा क्या? बोले नहीं। तो बोले वैसे ही वेद से ही निकला है भागवत, लेकिन वेद का फल है, इसलिए जो काम वेद नहीं कर सका, जो काम गीता नहीं कर सकी, वो भागवत करेगा। नारद ने कहा प्रभु ऐसा है? बोले अच्छा नारद बताओ, दूध में ही घी होता है? बोले हाँ। लेकिन घी से तुम पूड़ी छान लेते हो, घी से तुम नाना प्रकार के व्यंजन बना लेते हो, क्या तुम दूध से पूड़ी छान पाओगे क्या? बोले नहीं। क्यों? दूध में ही तो है मक्खन, मक्खन को निकालना पड़ेगा, घी बना, तो जो घी से हो सकता दूध से नहीं, जबकि दूध से ही घी मिलता। इसीलिए इसी प्रकार से वेद से ही भागवत निकला है, लेकिन जो भागवत काम करेगा वो वेद। नारद इसलिए तुम भागवत सुनाओ। नारद ने कहा प्रभु फिर कृपा करके कहाँ करें आप बताइए, जगह बताइए। बोले कि सबसे अच्छा जगह भागवत संसार के कल्याण के लिए है, इसलिए तुम बद्री विशालापुरी, बहुत लोग जानते हैं बद्री विशालापुरी पर्वत के ऊपर बहुत दुर्गम जगह है। तो बोले ऐसा करो कि हरिद्वार चले जाओ, आनंद घाट पर पहाड़ से नीचे उतर जाओ, और मैदान के लोग भी आ जाएंगे, गृहस्थ भी वहां पहुंच जाएगा हरिद्वार, और संत भी पर्वतों से उतरकर बीच में वहां संत भी पहुंच जाएगा, वहां गृहस्थ भी पहुंच जाएगा। वही आनंद घाट पर गंगा के किनारे तुम कथा श्रवण करो। नारद ने कहा प्रभु फिर कौन सुनाएगा, आप ही सुना दीजिए ना। भगवान शनकादिनी ने कहा ठीक है, स्वीकार किया, और गंगा जी के किनारे आनंद घाट वहां पहुंच गए। और जैसे ही कथा श्रवण हुआ, प्रारंभ हुआ, गंगा के किनारे नाना प्रकार के संत महात्मा पहुंच गए, गृहस्थ पहुंच गए। अभी महात्मा बता ही रहे थे सनकादिनी, हे नारद कथा सुनने की इच्छा भर हो जाए भागवत की, उसी समय भगवान बंधन हो जाते हैं, हृदय में आकर बैठ जाते हैं, और सारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, जीव मुक्त हो जाता है। अभी शुरू ही कर रहे थे, तब तक पूरब में से एक सुंदर सुंदर धीमा धीमा आवाज में एक शब्द सुनाई दिया। वो शब्द कौन सा था? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण का समापन है।
हो गए। कथा हो रही है गंगा के घाट पर, वहां यमुना के घाट पर कथा की संवेदना पहुंची। भक्ति ज्ञान वैराग्य अरुण हो गए और हरिद्वार पहुंच गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। हरिरप निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशत हृदय देशम प्रतिष्ठोपराध्य। हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लाल कृष्ण लाल की जय हो। सूत जी अपने भक्तों से कहते हैं कि कथा को श्रवण करके दोनों भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो गए। हे शौनक, कितना घोर से घोर पाप किया हो व्यक्ति, ये मानवा पाप मृतै सर्वदा, सदा दुराचार रता कुमार गया। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामनी, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्त्यते। कलयुग में सारे पाप को नष्ट कर देता है भगवान की कथा। ऋषियों ने कहा कि महाराज कोई उदाहरण, तब आत्मदेव की कथा बताते हैं। कथा विस्तार से है इसलिए बहुत संक्षेप में। आत्मदेव को कोई संतान नहीं, धन संपत्ति बहुत। आत्मदेव वन में अपना प्राण त्यागने के लिए गया। एक ऋषि मिल गए। ऋषि ने देखा ब्राह्मण रुदन कर रहा है। भगवान शंकर ब्राह्मण को देखकर दया आई, बोले अरे ब्राह्मण तू रोता क्यों है? ब्राह्मण ने कहा भगवान मेरे पास सब कुछ, वृद्धावस्था आ गई, जिस गाय को पालता हूँ वो भी बांझ हो जाती है, जो पौधा लगाता हूँ उसमें फल नहीं आता, बाजार से फल खरीद कर लाता हूँ तुरंत सड़ जाता है, मेरे पास कोई संतान नहीं है, पूर्वज भी हमारे हाथ का जल ग्रहण नहीं करते, कोई हमारे यहाँ भिक्षुक ब्राह्मण कोई भिखारी द्वार पर नहीं आता, ऐसे जीवन रख कर करेंगे क्या? मैं अपना प्राण देने आया हूँ। संत ने कहा अरे ब्राह्मण, ब्राह्मण वंश में जन्म लिया, अज्ञान की बात करता है, राम पुत्र के रूप में हुए, लेकिन दशरथ और कौशल्या को छोड़कर वन में चले गए। कृष्ण भगवान के अवतार, लेकिन फिर भी माँ देवकी को जेल में छोड़ करके दूध भी पान नहीं किया। कौन किसका पुत्र, किस लिए तू इतना व्यर्थ में चिंता करता है? ब्राह्मण ने कहा अरे महाराज आप ठहरे साधु, क्या जानोगे बेटे का सुख क्या होता है? जीवन व्यर्थ है। अगर गोद में कोई संतान नहीं आया, आपके उपदेश नहीं चाहिए, अगर दे सकते हो तो मुझे पुत्र दो, अन्यथा यही सर पटक करके मरता हूँ।
तुम्हारे सामने मरूंगा, ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हें लगेगा। अब तुम्हारे मन का है पुत्र देते हो कि मरूं? उस संत ने कहा कि अरे ब्राह्मण, तुम्हारे मस्तक की रेखा देख रहा हूं, 7 जन्मों में तुम्हारे पास कोई संतान नहीं आएगी। इतना कहना था कि फटाक से पत्थर की चट्टान पर आत्मदेव ने सर पटका। अरे महाराज, मुझे तो 1 जन्म का ही दुख खाए जा रहा था, आपने 7 जन्म की बता दिया। मेरा दुख तो 7 गुना बढ़ गया, अब मेरा मरना निश्चित है। जैसे ही पटकना चाहा सर, संत ने पकड़ लिया उनका सर। बोले इतना हट करता है? अपने झोली में से फल निकाला, बोला ले जाकर अपनी पत्नी को दे देना, ये फल खाएगी, पुत्र हो जाएगा। नाश्ता हुआ, आत्मदेव घर आया, पंडितानी से बोला अरे पंडितानी, ये फल ले लो, तुम्हें सुंदर पुत्र हो जाएगा। पंडितानी ने कहा धन्यवाद, दीजिए। फल ले लिया। फिर सोचने लगी मैं सुंदर हूँ, मेरा शरीर सुंदर है, बच्चा पेट में आएगा, पेट फूल जाएगा, जो खाना खाती हूँ फिर खाना खाऊंगी, 10 रोटी खाती हूँ 2 रोटी खाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी। और पता लगा चोर आएंगे, रात में भाग नहीं पाऊंगी तो चोर मुझे ही मार देगा। और ये छोड़ो, इससे तो कोई बात नहीं, सुनती हूँ कि पेट में बच्चा कभी बेड़ा हो जाता है, और बेड़ा हुआ तो स्वयं मरेगा, मुझे भी मारेगा। ना ना भैया, मैं इसे नहीं खाऊं। पंडित जी को बोली अरे महाराज, आप ब्राह्मण, जाइए पूजा वूजा करिए, मैं फल खा लूंगी। पंडित जी ने कहा शुभ काम में देरी क्यों, मेरे सामने खा लो। पंडितानी ने कहा कैसे ब्राह्मण ठहरे, भगवान का प्रसाद, नहा धो करके बढ़िया अगरबत्ती जलाऊंगी फिर खाऊंगी। पंडित जी ने कहा ठीक है। पंडित जी बेचारे सीधे साधे पोथी पत्रा शंख उठाया और कथा कहने चले गए। इधर पंडितानी के मन में आया कि अब करें क्या, इस दुख से पीछा कैसे छूटे। एक पड़ोसी को बुला लिया, बोला अरे बहना, बहुत धर्म संकट में हूँ, तू बचा ले। बोले क्या बात है? तब तक उसकी बहन आ गई। बहन ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, तू क्यों व्रत में परेशान, मेरे पास 10-10 बच्चे हैं, पालन करना मुश्किल है, तुम्हारा बहनोई आता है, बच्चे का पेट नहीं भरता, 4 हाथ मुझे देता है, तो ऐसा कर कि मेरे पेट में बच्चा है और 8 महीने बाद पैदा हो जाएगा, तो पंडित जी से कह दे कि मैंने फल खा लिया और तू मुझे पैसे दे दिया कर, जिससे मेरे परिवार का खर्चा चले, तुम्हारे पास तो बड़ा धन है। उसने कहा ठीक है। अरे तुमने तो बड़ा गाढ़े में सहायता किया बहन। फिर बोली इस फल का क्या करूं? बहन ने कहा, उसकी बहन ने, अरे जोगी जपाड़े का, साधु महात्मा का फराड बात पूरा होता है। बोले अगर पूरा हो जाए तो? बोले अगर जानती चाहती हो कि प्रमाण देख ले तो तुम्हारी गैया 5 है, 7 साल से आई है, बच्चा नहीं दिया, उसी को खिला दे, जो तुमको बच्चा दे सकता है तो गाय को भी बच्चा हो जाए। अरे बहन तूने तो बहुत बढ़िया, मेरा सबसे हितैषी तू है। धीरे से गई गाय को फल खिला दिया। समय बीता, कपड़े उपड़े बांध करके, क्रिया चरित्र करके, पंडित जी भोले भाले। पंडित जी बोले बच्चा पेट में आ गया। बोले आपको दिखाई नहीं देता, धृतराष्ट्र के पुत्र हो, देख नहीं रहे आप पेट कितना बढ़ता जा रहा है, चलना मुश्किल है, खा नहीं पा रही हूँ, आपको पुत्र की चिंता। पंडित जी बेचारे सरल स्वभाव के, धीरे धीरे 9 महीना बीता। एक दिन बहन बच्चा ले आई, बच्चा उधार का बच्चा गोद में रख दिया। पंडित जी ने जब सुना पुत्र हो गया, बहुत सारे धन दान किए। और उधर 3 महीने बाद गाय ने जो फल खाया था उससे भी एक सुंदर बच्चा पैदा हुआ। पूरा शरीर मनुष्य का, कान गाय की तरह। अब नामकरण की बात आई। पंडित जी ने कहा सुंदर तिथि है, अब नामकरण कर दिया जाए। पत्नी का नाम था धुंधली, पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली ने कहा बहुत सुंदर विचार, नामकरण कर दीजिए। पंडित जी ने कहा ये गाय से पैदा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मांगलिक श्लोक बोला। इसके बाद बोला इसका नाम गोकर्ण है, इसका नाम। धुंधली ने कहा खबरदार, 9 महीने पेट में हमने रखा, चलना खाना पीना दुभर हमारा हुआ, नाम आप रखोगे। एक बच्चे का नाम आपने रखा, इसका नाम मैं रखूंगी। मेरा नाम धुंधली तो इसका नाम धुंधकारी। एक गोकर्ण, एक धुंधकारी, दोनों ही
कुछ ही दिन में दोनों बच्चे बड़े हो गए। अब जब बच्चे बड़े हो गए तो धुंधकारी गोकर्ण महाज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गोकर्ण बड़ा ज्ञानी हुआ, धुंधकारी उतना ही राक्षस हो गया। सारे धर्म मर्यादा काट कर बच्चों को कुएं में डाल देता, किसी का अपहरण कर लेता, नाना प्रकार के। पंडित जी तो घबरा गए, बोले अरे बाप रे, इससे अच्छा तो बिना पुत्र का रहता। न जाने कौन सा ग्रह मोल ले लिया, भगवान रक्षा करे। मरने की इच्छा करने लगे। एक दिन 5 वेश्याओं को ले आया घर में। गोकर्ण तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। धुंधकारी 5 वेश्याओं को ले आया, घर में रख लिया। सारे धन संपत्ति बेच करके वेश्याओं की इच्छा पूर्ति करने में लग गया। सब धन समाप्त हो गया। जब कुछ नहीं बचा तो माँ से पीटता, धन रखी हो ला कर दो। अच्छा, माताओं में एक बहुत बड़ा गुण है, ये पैसे बचा बचा के रखती हैं। पति जी मांगेंगे, देंगी नहीं। भयानक से भयानक बात आ जाए, पैसा निकलता नहीं है। अगर जरूरी पड़ गया तो कहती है ठीक है दे देती हूँ, लेकिन पड़ोसन से मांग कर लाती हूँ। 500 रुपया लेकर आएंगे, लीजिए कल दे देना, उधार लेके आई हूँ। लाएंगे अपने, देना नहीं चाहती। धुंधकारी जानता था। धुंधकारी ने माँ को सताना शुरू किया। माँ ने जो कुछ भी रखा था अंतिम समय के लिए ला कर दे दिया। एक दिन माँ को इतना पीटा कि माँ मर गई। जब धन समाप्त हो गया, वेश्या तो धन के लोभ में होती है। हाँ, वेश्या जो कुलांगनाएं, कुलाचार स्त्रियां होती हैं, धन के प्रति आकर्षित होती हैं। तो जब धन समाप्त हो गया तो एक दिन कुलटाओं ने सोचा कि ये जो धुंधकारी है इसका धन समाप्त हो गया। एक दिन धुंधकारी राजा के यहाँ चोरी करके बहुत सा धन ले आया। उस वेश्याओं ने सोचा कि राजा के सिपाही आएंगे, इसको पकड़ेंगे, मुझे पकड़ेंगे, ये तो मारा जाएगा, मैं भी मारी जाऊंगी। सोते समय धुंधकारी को चारपाई में बांध दिया, उसके मुख में अग्नि डाल के उसको मार डाला। धुंधकारी भयंकर प्रेत हुआ। भागवत में ये नहीं लिखा कि वो वेश्याएं कहा गए, धुंधकारी प्रेत हुआ। इसके बाद जब गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा करके लौटे, रात में सोए आंगन में धुंधकारी प्रेत बन के आया। नाना प्रकार के रूप दिखा करके डराने लगा। अपने हाथ में जल लिया गोकर्ण ने और मंत्रोच्चारण करके उससे प्रेत आत्मा को प्रकट किया। तो हाथ जोड़ करके वह बोला कि भैया, मैं आपका भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है, आप कृपा करके अहम भ्राता त्वदीयोऽयं धुंधकारी नाम कह शकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशतं मया। मैंने अपने ब्रह्मत्व को मैंने स्वयं क्षण किया। हे भैया, हे गोवर्धन, हे गोकर्ण जी, मेरा उद्धार करिए। गोकर्ण ने कहा, अरे धुंधकारी, मैं न जाने कितने तीर्थों में कई बार गया, श्राद्ध में तुम्हारा पिंड दान कर दिया, फिर भी तुम्हारा प्रेतत्व छूटा नहीं। गोकर्ण ने कहा, मैं हल्का फुल्का प्रेत नहीं, प्रेतों का सरदार हूँ। 1000 पिंड दान करोगे मेरी मुक्ति नहीं होगी। धुंधकारी ने कहा, अरे बचाई लेते हो, बचाई लेते हो दुर्गति से छोटे भैया, बचाई लेते हो दुर्गति से छोटे भैया, बचाई लेते हो दुर्गति से छोटे भैया, बचाई लेते हो दुर्गति से छोटे भैया। अरे हम धुंधकारी अपने कर्म से पतित भय,
नया भाव है, इसलिए थोड़ा सा इसके बाद गोकर्ण ने बहुत सूर्य भगवान की आराधना करी। भगवान सूर्य का रथ रोक दिया तप बल से। सूर्य ने कहा कि इसका मुक्ति केवल भागवत कथा से हो सकती है। गोकर्ण जी ने भागवत कथा श्रवण कराया और इससे धुंधकारी की मुक्ति हो गई, धुंधकारी मुक्त हो गए। महानुभाव, आत्मदेव को गोकर्ण ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। गोकर्ण ने कहा, हे पिताजी, देहस्थिमान सिरधरे भुवति उपजत्तम जाया सुतादि सदा ममताम विमुंच पश्यमि संजगदितम क्षण भंगुनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भवमुक्ति हेतु। हे पिताजी, यह शरीर अस्थि का, हड्डी का, मांस और लोथड़े का मिला हुआ एक बंधन है। इसके प्रति आसक्ति छोड़ दो। इससे जो भी पैदा किया, चाहे पुत्र पुत्री, संसार के धन दौलत, उसमें आसक्ति छोड़ दो। और पश्यनिशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठम, यह संसार क्षण भंगुर है, सब नष्ट होना है। इसलिए शिवस्य साधु पुरुषम, भगवान की भक्ति करो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जय काम कृष्ण अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास्मृत्वा। और सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्तम। यह अन्यस्य दोष, किसी का दोष मत देखो, किसी का गुण मत देखो, धर्म का पालन करो, परम धर्म का पालन करो और मुक्त हो जाओगे। बेटे की बात मानकर गोकर्ण चले गए बद्रिकाश्रम और ये आत्मदेव भी चले गए। और उन्होंने कुछ दिन के बाद संसार के इस विशाल भाव को क्रॉस करते हुए वो वैकुंठ को चले गए। कहते हैं इसी प्रकार से तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। भगवान सबके अंदर है। आपका भाव जैसा होगा वैसा उस जगह से परमात्मा प्रकट हो जाता है। भगवान को माता पिता बनाने की जरूरत नहीं, आवश्यकता आपके अंदर प्रेम होगा तो भगवान खंभे को भी माता पिता बना लेते हैं। ऐसे आज भगवान भागवत जी के महात्म की कथा हुई, यहाँ पर विश्राम देते हैं। कल हम लोग 2:30 बजे मिलेंगे और भगवान की कथा होगी। अभी आरती होगा, प्रसाद लेकर जाना है। अंत में जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि
भासते त्रैलोक्य व्यापनी ज्वाला ज्वाला देव्यै नमोस्तुते। ओम इदगं हविः प्रजानानाम् अस्तु दशवीर सर्वगणगं स्वस्ताये आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसान्यभयसानि अग्निः प्रजां बहुराम करोस्पान्नं पयोरेको अस्मासु धाता। आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन धर्म भक्ति विज्ञान की धर्म भक्ति महापुराण भागवती निर्मल सुख दुख फल परवानंद सुधार आरती कलिमल मखने जन्म भवहारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी सेवत सतत सुबह चले चरित रान की आरती अति पावन विषम विलासिनी मोहनी नासिनी विमल विराग विवेक विलासिनी रस कही गया रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुलासिनी कथायक जनप्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान की आरती अति पावन पुराण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे पहले झुंड में भी किया फिर चलो आप सबके आरती दे चलो सबके हो जाएगा कानो सबे भांजन के कानो सबे भांजन स्वामी जय
कारण हरि ओम मनोहर हरि आरती करत गुरु सेवक आरती करत गुरु सेवक आरती हरि को हरि ओम जय श्री जगतारण जय श्री जगतारण कर्पूर गौरम त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं नीलाम्बुजा श्यामलकोमलाज वीणारोपितमाधानं सायक चारुचापं नमामि रामं भगवन्तं जितेन्द्रियं बोधिमहाभरेण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सौम्यानि काञ्च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि आदिनश्यन्तो प्रदक्षिणा पदे पदे कदले गर्भसम्भूतं कर्पूरं कुपदीपितम् आराधिक्यमहं कुरुमे पश्चिमे वरदो भव। अब आप आरती लीजिए। आप सबसे अच्छा पुष्पांजलि याद आएगा मंत्र पुष्पांजलि। चला भैया चला। ओम जगेन चक्रवाय देव तानि धर्माणि प्रथमान्य सान्यः प्रेहनाक महिमानः सचान्वयत पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः एकदन्ताय विद्महे दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो सर्वपापहरो भवेत्। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रणाम कर लीजिए। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहे साधान प्रणामोया मया कृत जय गोपाल की जय विश्वनाथ की जय राज प्रयाग की जय बाबा विश्वनाथ की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय व्यासजी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर सर्वे भवन्तु सुखिनः। जब तक घट में कभी कभी बरात के भनक पड़े
श्री राम का ध्यान हृदय में धरो, तेरा ही आसरा है सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है सारे जहां। राजी हैं हम उसी में, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है उसमें जय जय जिसमें तेरी रजा हरि बोल। जिसमें तेरी रजा है सारे जहां के मालिक। रोकर सके हंस कर कटती है जिंदगानी वानी, बंदे आ खुशी दे तेरी मेहरबानी, रोकर कटे हंस कर कुंडली का सहमना कुंडली का सहम पीताम्बरम श्रीनयनाम दिवाकरण जलकांतिकांताम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरं नमामि त्वं वैष्णवेशा किरणान्तवीर्या विश्वासवि ज्ञानाक्षर चतुर्भाणी समरूपया अष्टाक्षर पुष्पाणि यादाय राधा कृष्ण सह पुरेन्द्र सुंदर मुठा दरबिंबनेत्रा कृष्णाकरं किमपि त्वमहं न जाने करारविमामे सर्वोपचारार्थ गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। भूतोऽयं प्रतिगृह्यतां साज्यं जपं संयुक्तं बहिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यं तुमिरापहाम् हस्तौ प्रक्षाल्यः नैवेद्यम् ॐ न कल्पयामि। स्थापया क्षेत्रप्रदक्षिणां समर्पयामि। समर्पयाम प्रणाम कर लीजिए। न सर्वदाताय जगदाधारे तवे साष्टांग प्रणामोऽयं दीनत्वेन मया कृता। आइए। ओम विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं विप्रप्रसादात् अजितादितोऽहं विप्रप्रसादात् मम राम नामम्। हृदाय जगद्धाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गणेश भगवान की कितने बैठे घर में पधारो
संग में नाना सीता गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। ताली ताली, क्या बात है, सभी लोग ताली। लक्ष्मी जी गौरी जी घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो। दिल के आंगन आजा मेरे घर में पधारो, से दिल के आंगन आजा मेरे घर में पधारो। बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की। क्या बात है, विघ्न को हरना मंगल करना, विघ्न को हरना